इनिशियल ज़ीरो लेवल स्ट्रैटेजी। इनिशियल ज़ीरो लेवल स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे काम करती है? तो मैं सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे तुम देख रहे हो ट्रेड, बीटीसी मैंने एक ट्रेड ले रखी है हमने इस टाइप से बाय साइड की अभी और ये एक लाइव मार्केट ट्रेड है, तो मैं लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें कैसे सेटअप्स को फाइंड आउट करना होता है और कैसे उनके बेसिस पे ट्रेड करनी होती है। सेकंड ये अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो तुम इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, इस टाइप के लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। मैंने बीटीसी में एक ट्रेड ली, यहाँ पे अपडेट कर दी, ओके। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं सीधा स्ट्रेटेजी पे। इनिशियल ज़ीरो लेवल स्ट्रेटेजी। इनिशियल का मतलब क्या है और ज़ीरो लेवल का मतलब क्या है? इनिशियल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल मीन्स कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओके। तो जैसे हम इनिशियल ज़ीरो लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इनिशियल मीन कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ज़ीरो मतलब ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट ही ज़ीरो है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना होता है मार्केट में कि लाइक मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था 4 आवर पे, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ 4 आवर पे, ओके। तो मैंने अभी यहाँ पे रीसेंट फॉल देख रहा था, मार्केट में एक रीसेंट फॉल आ कहाँ से रहे हैं। तो एक फॉल मेरे को देखने को मिला, ये वाला फॉल का स्टार्टिंग पॉइंट था, ओके। अभी तुम्हें जैसे-जैसे तुम स्ट्रैटेजी में डीप जाओगे ना, तुम्हें और चीज़ें समझ आएँगी। मार्केट यहाँ से फॉल करा इस तरीके इस टाइप से, फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल करा इस टाइप से, अभी ये वाला ब्रेकआउट हुआ। तो अब इससे क्या होता है, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल जो ज़ीरो लेवल स्ट्रैटेजी है ना, वो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड है। अब क्या करा मैंने यहाँ से एक ये ज़ोन लिया, मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, ये क्या कहोगे, इसको रेजिस्टेंस कह सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस था, मार्केट गिरा इस टाइप से। फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से गिरा। फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करा और इसका ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर मार्केट यहीं से ब्रेकआउट फ़िल करके इसी लेवल से गिर गया, ओके। अब ये लेवल सही कैसे है, वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तुम फिर से आओगे, मार्केट देखोगे इसी लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगर तुम थोड़े हायर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर पे देख सकते हो उसके बाद। तुम टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर दोनों टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। फिर तुम देखोगे इसी लेवल के आस-पास से यहीं से फॉल करने का ट्राई करा पर फॉल नहीं कर पाया। फिर इसी लेवल के आस-पास से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल नहीं कर पाया। अब पॉइंट क्या है, पहले तो तुम इसको रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो और रेजिस्टेंस पे बेस्ड है अपनी इनिशियल ज़ीरो लेवल स्ट्रैटेजी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, चीज़ें काम कैसे करती हैं? काम ऐसे करती है, मार्केट इस लेवल पे आया, मतलब डेफ़िनेटली लोग यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तभी मार्केट नीचे गिर रहा है। तो तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि कितना मार्केट गिरा। तुम यहाँ पे आओगे, इस टाइप देखोगे, ओके। तो एप्रॉक्स अराउंड 8000 पॉइंट इस लेवल, एक सेकंड, एप्रॉक्स अराउंड 8000 पॉइंट 7-8% मार्केट गिरा इस लेवल से। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, ओके। फिर उसके बाद देखो इसी लेवल पे मार्केट ने फिर से कैसे बिहेव करा। 8000 के बाद अराउंड मार्केट 4000, सीधा हाफ हो गया। पहले इतना गिरा, अब इतना गिरा। तो तुम देख सकते हो जो पहले लोग यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड थे, अब वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से यहाँ से गिरा, तो ये अप्रॉक्स इसी लेवल के आसपास है, फिर से वही 4000 आसपास है, 5000 होगा। तो तुम पर एक चीज़ देख सकते हो, पहले इतना गिरा और इतना गिरा। तो यहाँ पे सेलिंग में स्ट्रेंथ का मोटिव दिख रही है, मार्केट लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हम और वेट करते हैं। इनिशियल मीन्स क्या होता है, अगर मार्केट को फॉल करना है तो भाई मार्केट इस टाइप से नहीं गिरेगा, नीचे 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 नीचे। मार्केट बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ये है अपना जीरो लेवल, जहां से फॉल स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से गिरा, यहाँ से गिरा। अगर मार्केट को एक्चुअली में बीटीसी को यहाँ से ऐसे गिरना है, मान लो 105 आना है, 104 आना है, 103 आना है, तो वो बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्यों आएगा, कोई सेंस नहीं बनती। अगर तुम्हें ट्रैवल करना है, ट्रेडिंग मतलब ये ट्रैवलिंग ही तो है कि यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से। अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो तुम इस टाइप से ट्रैवल करोगे ना, मे बी चलो थोड़ा डीप पुल बैक ले लो इस टाइप से, फिर नीचे गिर जाओ, फिर डीप पुल बैक ले लो, फिर नीचे गिर जाओ, तो इस टाइप से तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आते रहोगे, बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आते रहोगे, बार बार अपने स्टार्टिंग, तो यहाँ से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को ट्रैवल करना है, आगे जाना है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बार-बार नहीं आते, पहली चीज़ तो। अब इसके बाद क्या होता है, तुम इसे ये तो एक थोड़ा-सा थ्योरी टाइप है, राइट? इसकी हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलता है कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअली में होने वाली है। हम सिर्फ़ क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने का मतलब क्या होता है, सॉरी, पहले तुम देख रहे थे 4000 मार्केट, 8000 4000 मार्केट नीचे फॉल कर रहा था। अब देखो कितना फॉल कर रहा है, यहाँ से देखो। ओके, अब 8000 का सिर्फ 2000 रह गया, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है
कि जो इस लेवल पे पहले लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड थे, जो 8000 पॉइंट मार्केट गिरा रहे थे, 4000 पॉइंट गिरा रहे थे, अब वो सिर्फ 2000 पॉइंट मार्केट गिरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट बार बार इनिशियल लेवल पे आ रहा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो मार्केट कैसे नीचे गिरेगा, हम इसी चीज का वेट करते हैं, इसी चीज का कंफर्मेशन। उसके बाद फिर से यहाँ से देखते हैं, अब फिर से वही 2000 है। ओके, तो क्लियरली एक चीज तो दिख रही है भाई, स्ट्रेंथ सेलिंग में कम हो रही है 2000 से। जब क्योंकि अब मैं, तुम बोल सकते थे मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था, पर यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब होता है बहुत बड़े एसल, राइट। 1000-1500 पॉइंट का एसल बनता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम और वेट करते हैं। अब 2000 की जगह भाई सीधा रह गया 600 पॉइंट का फॉल, मतलब 1% की सेलिंग भी नहीं आ रही। अब तुम पहले इस लेवल से देखोगे ना, ये वाले लेवल से यहाँ तक की, तो 7.5% था, 7.5% का रह गया है, सिर्फ लिटरली भाई 1% भी नहीं रह गया है। इतना स्ट्रेंथ कम हो गया है, सेलिंग पूरा प्रेशर खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट कैसे गिर सकता है, जब ये वाली सेलिंग की और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सेलिंग की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतना पता चलता है नंबर ऑफ टाइम स्पेंड, टाइम कितना स्पेंड कर रहा है मार्केट। क्योंकि तुम कह सकते हो अभी तो सेलिंग स्टार्ट हुई है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम्हारे माइंड में आओगे तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन तुम बहुत अच्छे सोचते हो ट्रेडिंग में, कि अभी तो तुम ये भी तो कह सकते हो अभी तो मे बी नेक्स्ट कैंडल बड़ी बन जाए और सेलिंग में स्ट्रेंथ आ जाए, डेफिनेटली आ सकती है। पर वो कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ टाइम स्पेंड, कितना मार्केट उस लेवल पर टाइम स्पेंड कर रहा है। जब स्ट्रेंथ होती है ना मार्केट में, तो वो टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करता। अब तुम यहाँ पे देखोगे, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। इस रेजिस्टेंस पे फॉल करने से पहले मार्केट ने लाइक 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल में गिर गया, मतलब 7 कैंडल टाइम्स में, पर स्टार्टिंग था लेवल का, राइट। इस टाइम कोई रेजिस्टेंस नहीं था यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कैंडल बनाई, गिर गया, ओके। फिर यहाँ पे तो एक ही कैंडल में गिर गया। पहले यहाँ पे स्टार्ट थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, उस टाइम रेजिस्टेंस नहीं होता, उस टाइम ये लेवल था ही नहीं। जब ये लेवल आया उसके बाद देखते हैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। जब तक लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तुम कैसे फाइंड आउट। उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद क्या है, अभी तक मार्केट इस लेवल पे चिपका हुआ है, ये देखो यहाँ से। क्योंकि जब मार्केट ने टच कर रहा लेवल को, तुम तभी तो स्टार्ट करोगे। यहाँ पे करा, थोड़ा सा फॉल करा, फिर यहाँ पे गिर ही नहीं रहा, इस लेवल से गिर ही नहीं रहा। और दूसरा चीज, इस लेवल पे गिरने की जगह से नीचे आने की जगह, इस लेवल को टच करता है मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लेवल को टच करता है ऊपर जा रहा है, इस लेवल को टच करता है ऊपर जा रहा है, इस लेवल को टच करता है और ऐसे ऊपर जा सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे बाय सेल का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ये सिर्फ प्लानिंग है, डायरेक्शन है, एंट्री एग्जिट अभी नहीं बता रहा कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करनी है। अभी तुम बस ये देखो कि मार्केट अराउंड इस लेवल के आसपास अराउंड 2 दिन से है, 2 दिन से लोग इस लेवल पे सेलिंग में इंटरेस्टेड है। तो जब 2 दिन से लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड है, तो 2 दिन ऊपर कितने बढ़िया एसल नहीं बने होंगे। तो जब अगर मार्केट यहाँ से फटेगा, क्योंकि 2 दिन से लोग इस लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, इनके एसल 2 दिन से एसल ऊपर है, जैसे ही फटेगा ना मार्केट रॉकेट बनेगा। इधर बहुत सारे एसल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में। तो इस टाइप से हम लॉजिक पे प्रॉपर एनालाइज करके साइकोलॉजी पे ट्रेड करते हैं। अभी इस ट्रेड का जो भी रिजल्ट होगा, इस स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है तुम्हें दिखाने वाला हूँ लाइव मार्केट में, इसलिए मैंने बोला लाइव मार्केट में। अभी चीज़ें चल रही हैं, चलने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है भाई, लोग यहाँ पे सेल करते हैं फिर मार्केट ऊपर आता है, लोग यहाँ पे सेल करते हैं फिर मार्केट ऊपर, लोगों ने यहाँ पे सेल करा फिर मार्केट ऊपर जाके फटेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच गाइस, बाकी तो मैं वीडियो में अपडेट ही करूंगा एंड में वीडियो के। तो भाई ये देखो, पावर ऑफ आवर इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी। अब तुम कमेंट करके, अब तुम बताओ तुम्हें स्ट्रेटेजी कैसी लगी। तुम्हारे सामने बताया था भाई, यहाँ से हमने एंट्री ली। रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं, राइट। 1:26-25 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है इस ट्रेड में। अब जो जो वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, उनके साथ मैं कुछ सीक्रेट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। जिन्होंने स्किप करके चले गए, उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीरियस लर्नर ही एंड तक टिकते हैं, तो उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स और गोल्डन पॉइंट होने चाहिए, राइट। देखो, बेसिक तो मैं तुम्हें सब बता ही दिया था। ये तुम एक रेजिस्टेंस कह सकते हो उसे, ओके। तुमने 2 पॉइंट लिए, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब तुमने उसको क्या मार्क कर दिया भाई, ये इनिशियल लेवल है। इनिशियल मीन की स्टार्टिंग पॉइंट, 0 पॉइंट, क्योंकि ऐसी तो होता है जीरो। अब तुम देख रहे हो बार बार प्राइस को क्या कर रहा है, प्राइस जीरो लेवल पे आ रहा है, प्राइस जीरो लेवल पे आ रहा है, प्राइस जीरो लेवल पे आ रहा है। तुमने कभी अपने आप से ऐसे पूछा कि क्यों आ रहा है भाई? तो तुम खुद सोचो। अगर मैं तुम्हें ऐसे एक और एग्जांपल दे दूं, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं, अगर तुम दिल्ली में हो, ओके, और तुम्हें आगरा जाना है, अगर तुम्हें आगरा जाना है, तो तुम क्या करोगे, दिल्ली से निकलोगे आगरा के लिए। अगर तुम बार बार वापस दिल्ली पे आते रहोगे, बार बार वापस दिल्ली पे आते रहोगे, बार बार क्या तुम कभी आगरा पहुंच पाओगे? मे बी किसी सिनेरियो में पहुंच जाओ, पर मैक्सिमम टाइम नहीं पहुंचोगे। हाँ, पर तुम ऐसा हो सकता है, तुम दिल्ली से निकले हो आगरा जाने के लिए,
तुम थक गए, तुमने थोड़ा रेस्ट करा, किसी ढाबे पे रुक गए, किसी होटल में रुक गए, खाने के लिए रुक गए, तुम रेस्ट कर रहे हो। तो पुल बैक्स क्या होते हैं? एक टाइप का रेस्ट होते हैं, रिट्रेसमेंट, जो हम रिट्रेसमेंट पुल बैक कहते हैं, रेस्ट होता है। अगर तुम इस टाइप का भी रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट करते करते क्या होता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मान लो तुम्हें दिल्ली से तुम 10 बजे निकले सुबह और तुम्हें शाम के 5 बजे तक आगरा पहुंचना है। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, वो कब पहुंचोगे? जब बिना रुके ट्रैवल करो। अब तुम 10 बजे निकले, 11-12 बज गए, तुमने रेस्ट करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में रुक गए, किसी ढाबे पे रुक गए, तुमने वहां पे 1-2 घंटे लगा दिए, फिर तुम ऐसे आ गए और फिर तुम निकल गए, फिर तुमने कहीं और रेस्ट करने के लिए रुके, थोड़ा सा टाइम लगाया, फिर तुम निकले। मे बी तुम 5 बजे ना पहुंचो, पर एक टाइम पे तो पहुंच जाओगे। लेकिन तुम दिल्ली से निकल रहे हो, बार बार दिल्ली के ढाबे में रुक रहे हो, दिल्ली के रेस्टोरेंट में रुक रहे हो, बार बार दिल्ली में सब कुछ कर रहे हो, तो तुम इस टाइप से कभी आगरा पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सेम इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी भी है। जब लोगों ने यहाँ पे सेल करा और मार्केट यहाँ तक गिरा, मे बी मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता, पुल बैक लेता, बायर्स की लिक्विडिटी बनाता, नीचे गिर जाता इस टाइप से, ओके। पर मार्केट ने ऐसा नहीं करा, एक बार नहीं करा, चलो यहाँ से तो ब्रेकआउट फेल कर दिया भाई, यहाँ पे तो अपनी ब्रेकआउट फेल स्ट्रेटजी बन रही थी, ब्रेकआउट फेल करके भी इस लेवल के नीचे नहीं आ पाया, ये भी एक साइन था, ओके। ये भी अब तुम्हें यहाँ पे पता एक टाइप से मल्टीपल कंफर्मेशन भी थी, वो भी बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। तो क्या कर रहे हैं, देखो फिर से वापस इस लेवल पे आ गया, फिर से ब्रेकआउट फेल करके, भाई ब्रेकआउट फेल करके कौन वापस उसी लेवल पे आता है? कोई सेंस ही नहीं बनता ब्रेकआउट फेल करके उसी लेवल पे आने का। ये तुम एक अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है, जिसे हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तुम वो भी देख सकते हो, तुम्हें और समझ आएगा। तो ये क्या कर रहा है, बार बार देखो, इतना फॉल करने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेता, गिर जाता है, ऐसे तो बढ़िया रहता, ऐसा पुल बैक लेके गिर तो नीचे भी पहुंच पाता मार्केट। पर मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहीं पे आ गया, चलो फिर से नहीं गिर पाया, फिर से भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और फिर से ब्रेकआउट फेल करने के बाद वापस आ गया। तो मैंने क्या करा, सिंपली मैंने एंट्री कैसे ली, ये मैटर करता है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे नीचे गिरने की जगह, मार्केट कर रहा है, मेरे को इतना समझ आ गया भाई, इनिशियल के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट ने क्या करा, एम पैटर्न का ट्रैप बना दिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे पहले इस ट्रैप पे तुम एंट्री ले सकते हो, एग्रेसिव है, कुछ भी है, सब कुछ है, मतलब अच्छी एंट्री थी। मैंने देखा ही नहीं भाई किस टाइम एंट्री थी ये 3 बजे थी, तो मैंने नहीं देखा, ओके। उसके बाद क्या था, एक एंट्री यहाँ पे बनती थी, तुम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे इस टाइप से, ये एंट्री लेके तब भी ये मूव कैप्चर कर सकते थे। चलो ये वाली नहीं हुई, तुम बार बार देखो, फिर मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट ने क्या करा, अगर तुम इसको देखोगे, ये भी एक डबल टॉप है, तुम यहाँ पे भी ले सकते थे। नहीं तो तुम एंट्री नहीं भी ले रहे ना, तो तुम मुझसे ये चीज समझ सकते हो कि भाई मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है। मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप करा, ऊपर आ गया। अभी और एसएल चाहिए मार्केट को, मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप करा और ऊपर आ गया, ये एक डबल। फिर मैंने एक और चीज देखी, मैं तो तुम्हें पता है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड करता हूँ, मैं आ गया 5 मिनट्स पे। तो मैंने 5 मिनट्स पे एक चीज देखी कि यहाँ पे बन रहा था एक हेड एंड शोल्डर इस टाइप से। मार्केट ने फिर यहाँ पे ट्रैप करा, तो एक्चुअली में मेरे को एंट्री यहाँ पे ले सकता था, यहाँ पे ले सकता था, तो मतलब ये एंट्री लेट होगी। पर यहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशंस थे, तो मैंने क्या करा, ठीक है भाई मार्केट ना यहाँ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स लेके जा रहा है, मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, सॉरी वीक पुल बैक स्ट्रॉन्ग अप मूव, वीक पुल बैक स्ट्रॉन्ग। तो मैंने यहीं पे ये क्या करा, मैंने देखा अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस टाइप से, हेड एंड शोल्डर का तो है ही मार्केट लेवल, ओके। तो हेड एंड शोल्डर तो है ही, एक रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या कर रहा है, एक बार ट्रैप करा, दूसरी बार ट्रैप कर ही रहा है, यहीं पे फटाक से एंट्री लो और ये थोड़ा आसपास एसएल डाल दो और यहीं से अपनी ट्रेड चल गई। सिंपल था, सब कुछ कॉन्सेप्ट था, लॉजिक, मेन चीज थी लॉजिक। अगर तुम अपने ट्रेड को एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तो वो भाई बहुत अच्छी चीज है। अब बात वो ये भाई कि तुम्हें ऐसा समझना चाहिए, जब यहाँ से नहीं गिर पाया मार्केट, गिरने का मतलब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऐसे गिरने को तो भाई गिरा है, बहुत बढ़िया गिरा है, ये नहीं बोलेंगे नहीं गिर पाया, मतलब 8,000 पॉइंट गिरा, बहुत गिरा है। पर बार बार क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ 8,000 से कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, फिर यहाँ से इतनी रह गई, फिर अब स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, राइट। और दूसरा, पहले टच करते ही गिर रहा है, टच करते में थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है, फिर गिर रहा है, टच करते ही गिर रहा है, टच करते ही गिर रहा है। पर अब तो भाई मार्केट इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है इस लेवल पे देखो। पहले क्या था, मार्केट बस ऐसे आ रहा था, टच करके गिर रहा था, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, फिर गिर रहा, यहाँ पे टाइम भी स्पेंड नहीं करा, यहाँ पे भी टच करके गिर गया, यहाँ पे भी टच करके गिरने की जगह ऊपर चला गया। अब तुम ये देखो कितना पहली चीज होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो तुम ऐसे बस ऐसे देख सकते हो कितना परसेंट गिर रहा है, ये की फैक्टर होता है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है नहीं हो रही, वीकनेस आ रही है नहीं रही। और दूसरा की फैक्टर होता है टाइम। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ यहाँ पे कितने दिन से लोग कितने सेल करने में लगे होंगे, हो गए होंगे, अब साइकोलॉजिकल वाइज है।
अराउंड अप्रॉक्स इस लेवल पे लाइक 2 दिन 8 घंटे से लोग सेल कर रहे हैं, तो उन सब क्या सेल हुआ है? क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि लोग बहुत सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं काम नहीं करता, हर एक चीज़ काम करता है ब्रदर, ठीक है? तो इन्होंने देखा होगा भाई यहाँ से गिर रहा है मार्केट, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से भी गिरा है, चलो इतनी बड़ी पिन बार, कोई कोई इस कैंडल का नाम बताएगा कि इतनी बड़ी बुलिश बियरिश कैंडल है, ये कैंडल है, वो पैटर्न है, तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे इन सब चीज़ों को देख के, भाई ये तो बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। तो हाँ, और तुम्हें क्या देखना है कि मैक्सिमम लोग कर क्या रहा है साइकोलॉजिकल वाइज। देखो कितनी बियरिश कैंडल बन रही है, पर बियरिश कैंडल बन तो रही है, पर उसके बाद क्या हो रहा है? बियरिश कैंडल बनी, इमीडिएटली ट्रैप हो गया, बियरिश कैंडल बनी, इमीडिएटली ट्रैप हो गया। तो ये सबसे अच्छी एंट्री थी यहाँ पे, ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री थी। मे बी यहाँ पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं भी होता, मैं कह सकता हूँ, पर जब ये चीज हो रही है ना, देखो लोगों ने सेल करा, ट्रैप हो गए, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, ट्रैप हो गए, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, ऑलमोस्ट ये देखो एक इतनी बियरिश कैंडल बनी, थोड़ा सा तुम्हारे लिए जूम इन कर देता हूँ इस टाइप से। यहाँ पे देखो ये बेयरिश कैंडल बनी, कितने लोगों ने 4 आवर पे देखा होगा, 1 आवर पे देखा होगा, अरे भाई इतनी बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे देखो, तो लोग ट्रैप हो गए। फिर जैसे ये बेयरिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो गए। हमें तो छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न ट्रैप दिख रहे थे, नहीं तो तुम सिर्फ 50% रूल यूज कर सकते हो, जैसे 50% एब्जॉर्ब हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टाइम, तुम इस टाइप से मूव कैप्चर कर सकते हो। अब तुम्हें जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा है, तुमसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, मैंने भाई जितना मेरे को आता था मैंने सब कुछ शेयर करा है, एंड तक देखने वाले कमेंट करके बताना, और इसको जाके टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, 1 महीना 2 महीना, जब उसके बाद जब तुम्हें रिजल्ट्स मिले तो कमेंट करके बताना, नहीं मिले तब भी कमेंट करके बताना, बस तुम्हारा इतना ही सा काम है। और इस टाइप की नॉलेज के लिए फॉलो कर लो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।